हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्स लर्नर। आपने हमारा पिछला वीडियो देखा, उसका रिस्पांस आपको पसंद आया जैसा मैंने देखा। तो उस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए उसमें दो गेट्स मैंने डिस्कस किए थे, एंड गेट एंड और गेट। ठीक है, उस सीरीज में तीसरा गेट है नॉट गेट। ठीक, as the name is clear, name clears itself that not gate means something is not something. अब मैंने आपको बूलियन अलजेब्रा के केस में बताया था कि दो इनपुट्स या दो वैल्यूज ही कंसीडर की जाती हैं इनपुट देने के लिए, दैट इज 0 और 1। ठीक, यानी अगर ऐसा कोई गेट है जो नॉट गेट है तो उसका जो भी इनपुट है अगर 0 है तो आउटपुट is not 0, something is not something. ठीक है, if input is 0 then output is not 0, it will be something else, and that something else can only be 1, so output will be 1 in case the input is 0. ठीक है, similarly if input is 1 then output is not 1, output is something else, but that something else can only be 0, so output is 0. That means कि नॉट गेट का जो लॉजिक है कि जो कुछ भी इनपुट पर वैल्यू है वह सेम वैल्यू आउटपुट पर नहीं होगी, उसका जस्ट अपोजिट होगी। अपोजिट बिकॉज देयर आर ओनली टू वैल्यूज। ठीक है, वन इज अपोजिट टू ईच अदर, वन इज लो, सेकंड इज हाई, सो द आउटपुट ऑफ एनी नॉट गेट कैन ओनली बी अपोजिट ऑफ दैट इनपुट। इफ देयर इज इनपुट ए and output is y, you can have only two values of the input, that is 0 and 1, so output will be just opposite, that means 1 and 0. ठीक है, there is not a big deal. Not means output is not the same input. ठीक है, अब इसका जो symbolic representation है that is a triangle attached with a bubble. ठीक, this is the symbol of not gate. This bubble is the important part. किसी भी गेट में अगर बबल लगा है तो ट्रायंगल नहीं भी है तो सिर्फ वह बबल ही नॉट गेट का रिप्रेजेंटेशन मान लिया जाता है। इसलिए जहां भी आप बबल का इस्तेमाल करिए गेट में, वहां पे ध्यान रखना है कि बबल आप वही यूज करेंगे जहां पर कोई चीज नॉट गेट के लॉजिक से क्रिएट की जा रही है या बताई जा रही है। ठीक है, y इक्वल्स टू a बार इज द इक्वेशन और बूलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉट गेट। a बार मींस जस्ट अपोजिट ऑफ a। फिर मैंने कहा कि अपोजिट इसलिए क्योंकि आपके पास दो ही वैल्यू है। ठीक है, 0 का अपोजिट 1 होगा, 1 का अपोजिट 0 होगा, सो a बार मींस अपोजिट ऑफ a। ठीक, अपोजिट ऑफ ए। तो नॉट गेट का काम यही है कि जो भी कोई वैल्यू कहीं पर है अगर उसका आपको अपोजिट चाहिए तो आप इस गेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी लो को हाई में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी आप नॉट गेट इस्तेमाल कर सकते हैं, और हाई को लो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी नॉट गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो आते हैं they are NAND gates and NOR gates. ठीक है, पहले मैं NAND गेट डिस्कस करता हूं, फिर NOR पे आते हैं। NAND मीन्स नॉट प्लस एंड। ठीक है, ये दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड गेट के आगे नॉट लगा दिया जाए तो वो NAND गेट बन जाता है। अभी मैंने कहा कि अगर किसी भी लॉजिक को आपको जस्ट अपोजिट करना है तो आप नॉट गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आपको एंड को अपोजिट करना है
तो आप नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड एज आई हैव टोल्ड यू, ए इंटू बी, ठीक है, ये आपका एंड गेट था। इसको नॉट करने के लिए जैसे मैंने अभी बताया था y इक्वल्स टू ए बार, अब इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर बार लगा दिया जाए एक्सप्रेशन पर, तो यह बताएगा कि जो वैल्यू a डॉट बी थी, अब हम आउटपुट पर उसका जस्ट अपोजिट यानी उसका नॉट फॉर्म कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो y इक्वल्स टू a डॉट बी इज द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ NAND गेट, ठीक है। y इक्वल्स टू a डॉट बी एंड का एक्सप्रेशन था, y इक्वल्स टू a डॉट b बार होल बार इज द एक्सप्रेशन फॉर NAND गेट, ठीक है। अकॉर्डिंगली यू कैन ड्रॉ ट्रुथ टेबल फॉर दिस। a b एंड y। एंड की लॉजिक क्या थी कि जब दोनों इनपुट हाई होंगे तभी आउटपुट हाई होगा, अदरवाइज लो होगा, ठीक है। इस केस में क्या हो सकता है कि जब आपके दोनों इनपुट हाई होंगे, उसमें क्या था कि जब दोनों इनपुट हाई होंगे तभी आउटपुट हाई होगा, इसमें जब दोनों इनपुट हाई होंगे तो आपका आउटपुट लो होगा, अदरवाइज केसेस में आउटपुट हाई रहेगा। यानी अगर आपका एक भी इनपुट लो है, एक भी इनपुट, दोनों हो तो भी कोई बात नहीं, पर अगर एक भी इनपुट अगर इसमें से लो है तो आपका आउटपुट हाई रहेगा, अगर दोनों इनपुट हाई होते हैं तो आउटपुट लो हो जाएगा, ठीक है। ये जस्ट अपोजिट लॉजिक है NAND गेट का, सॉरी एंड गेट का। तो एंड गेट को आप ड्रॉ करते थे इस सिंबल से, और मैंने अभी बताया कि बबल को आप कहीं भी अगर पुट कर देते हैं तो वो उस जहां पर आपने पुट किया है उस प्रेजेंट लॉजिक को इन्वर्ट कर देता है। यानी अगर यहां पर आपने एक छोटा सा बबल लगा दिया तो इसका जो आउटपुट था अभी तक एंड था, अब इसका आउटपुट NAND हो जाएगा। यानी दिस विल बी द सेम एक्सप्रेशन a डॉट b बार इफ these inputs are a and b, and this is the symbolic representation of NAND gate, ठीक है। ऐसे ही आप NOR गेट के लिए भी लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं। NOR मीन्स NAND प्लस और के लिए आपने एक्सप्रेशन लिखी थी y इक्वल्स टू a प्लस बी। नाउ इफ यू पुट अ बार ऑन a प्लस बी, you can simply say that y is now representing a NOR gate, means inverted form of OR gate, ठीक है। जैसे मैंने यहां बताया था कि जो एंड का लॉजिक था उसका जस्ट इन्वर्टेड फॉर्म। सो नाउ द लॉजिक, द OR लॉजिक इज a प्लस बी एंड द इन्वर्टेड फॉर्म of the OR logic, that is a plus b bar, is the logic of NOR gate, ठीक है। उसी तरीके से आप इसके लिए भी ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। a b y 0 0 0 1 1 0 एंड 1 a प्लस बी, ठीक है। यानी अगर एक भी इनपुट हाई था तो आउटपुट हाई हो जाता था एंड के केस में। अब अगर एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट लो हो जाएगा, सॉरी वो और के केस में था, ये नॉर के केस में। अगर एक भी इनपुट हाई होता है तो आउटपुट लो हो जाएगा, अदरवाइज आउटपुट हाई रहेगा, ठीक है। एक्सप्रेशन, ट्रुथ टेबल एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंबल ऑफ NOR गेट इज दिस। OR गेट में आगे एक बबल लगा दीजिए एज लाइक यू हैव पुट इन द केस ऑफ NAND गेट, ठीक है। सो दिस इज NAND गेट एंड दिस इज NOR गेट। ट्रुथ टेबल इज द इंपॉर्टेंट थिंग। एक्सप्रेशन आपको मेमोरेबल होना चाहिए, मेमोराइज कर लेना है, ताकि कहीं भी अगर आप इसको यूज करना चाहें तो आपको बार बार ट्रुथ टेबल ना ड्रॉ करनी पड़े।
ठीक है। दूसरी चीज ये है कि नैंड गेट और नॉर गेट को एक केवल इन्हीं दो गेट्स को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। ठीक है, दीज आर यूनिवर्सल गेट्स। ठीक, अगर आपको यहां विजिबल नहीं हो, एज आई बिलीव, सो आई कैन राइट हियर यूनिवर्सल गेट्स। केवल नैंड और नॉर को ही यूनिवर्सल गेट कहते हैं। यूनिवर्सल कहने का रीजन ये है कि केवल नैंड गेट को यूज करके आप बाकी सारे गेट डिजाइन कर सकते हैं, बाकी सारे गेट्स की लॉजिक को, बुलियन एक्सप्रेशंस को आप एंड में कन्वर्ट कर सॉरी नैंड में कन्वर्ट करते हुए लिख सकते हैं। सेम यही केस नॉर के साथ भी है कि नॉर गेट को यूज करके आप किसी भी गेट का बुलियन एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, यानी किसी भी गेट को आगे डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे वो कॉन्सिक्वेंशियल वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन नैंड और नॉर आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स just because any type of boolean expression or any logic can be implemented with the help of either NAND gates or NOR gates। ठीक, अब ये सिंगल NAND गेट से नहीं बनेगा, ये तो बड़ी सीधी सी बात है। एक सिंपल लॉजिक को, जैसे मान लीजिए कि अगर आप NOR को ही NAND से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि एक गेट से आपका काम हो जाए, आपको 2 गेट्स, 5 गेट्स, 10 गेट्स भी यूज करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ गेट्स यूज करने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर केवल नैंड गेट को यूज करते हुए भी आप नॉर गेट को भी डिजाइन कर सकते हैं, और को भी कर सकते हैं, नॉट को भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से केवल नॉर को यूज करते हुए आप नैंड को यूज इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एंड को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, नॉट को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज द ओनली रीजन दीज टू आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। ओके, सो इसके अलावा मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट ये भी बेसिक गेट्स तो नहीं है, दे आर डिजाइन Now we will discuss about X OR gate। इसको आप फुल फॉर्म में एक्सक्लूसिव OR कहते हैं। ठीक, यानी ये OR गेट का ही एक डिड्यूस्ड फॉर्म है। ठीक है, क्या डिडक्शंस है वो मैं डिस्कस करता हूं अभी लॉजिक के बिहाफ पे। OR गेट की आपकी लॉजिक ये थी कि अगर एक भी इनपुट A और B, एक भी इनपुट अगर हाई है तो आपका आउटपुट हाई होगा। ठीक है, यानी 0 0 ठीक है, ये आपका OR गेट का हिसाब किताब था, यानी ट्रुथ टेबल। ठीक, एक्सक्लूसिव और इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता है। उसका मॉडिफिकेशन ये है कि इफ ओनली वन इनपुट इज हाई, ओनली if both inputs are same, output will be 0. if both inputs are different, output will be 1। ठीक, और का ही एक reduced फॉर्म है जिसमें इस लॉजिक में से आप सिर्फ इसको चेंज कर देते हैं। वो चेंज ये है कि अगर दोनों इनपुट्स डिफरेंट हैं तो आउटपुट हाई होगा, अगर दोनों इनपुट्स सेम हैं तो आउटपुट लो हो जाएगा, यानी ये वाली वैल्यू चेंज होकर 0 हो जाती है। यानी आउटपुट ऑफ एक्सक्लूसिव और XOR गेट
will only be high when both inputs will be different. ठीक है, यानी अगर आप दोनों इनपुट को कॉमन कर देंगे तो आउटपुट हमेशा लो रहेगा. ठीक, यानी दोनों को इसके आउटपुट को देखिए, गेट्स के केस में क्या है या लॉजिक्स के केस में आपको हमेशा आउटपुट हाई कंसीडर करना होता है, यानी आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज द हाई आउटपुट. तो आपको ये ज्यादा ढूंढना जरूरी होता है कि आउटपुट को हाई कैसे मेंटेन रखा जाए. वो सारे लॉजिक्स आप ढूंढते हैं. गेट्स की ट्रुथ टेबल दैट इज अ डिफरेंट थिंग. आप ये सारा डिसाइड करते हैं कि क्या कॉम्बिनेशंस इनपुट पे दिए जाएं तो आउटपुट पे क्या वैल्यू मिलेगी. लेकिन जो इसकी जरूरत होती है, यानी गेट्स को परफॉर्म करना है तो आपको आउटपुट हाई चाहिए, तो आप वो सारी संभावनाएं ढूंढते हैं, वो सारी पॉसिबिलिटीज निकालते हैं जिनसे ये पता चले कि किस कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट हाई मिलता है. ठीक है, तो आउटपुट हाई की लॉजिक को हम बार बार डिस्कस करते रहेंगे कि किसी भी सिचुएशन में हाई के लिए क्या लॉजिक है, दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट, बाकी के लिए लो है, अ सिंपल थिंग. ठीक, तो ऐसे ही एक्सऑर गेट के केस में क्या है कि आउटपुट आपको हाई कब मिलेगा, जब इनपुट्स डिफरेंट होंगे, और आउटपुट अदरवाइज केस में आपको आउटपुट लो मिलेगा. नहीं, अदरवाइज केस क्या क्या है कि जब इनपुट्स सेम है. ठीक है, तो जब भी इनपुट सेम होंगे आउटपुट लो रहेगा, जब भी इनपुट्स डिफरेंट रहेंगे आउटपुट हाई रहेगा. ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, थोड़ा सा आर्टिस्टिक डिजाइन है. यू कैन कंसीडर कि ऑर गेट है, ऑर गेट के आगे थोड़ा सा एक्सक्लूसिव पार्ट हमने रख दिया है, दैट इज एक्सऑर. ठीक है, तो अब ये लॉजिक को आप ना तो ए डॉट बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ना कर सकते हैं, ना ए प्लस बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी इसके करस्पॉन्डिंग y को ए और बी के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, इसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं. ठीक है, एक मेथड होती है कार्नो मैप, जो अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, वो कार्नो मैप हम कभी आगे डिस्कस करेंगे, पर उसको यूज करते हुए, ठीक है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, उसको मैं बाद में बताऊंगा, पर उसको यूज करते हुए यहां पर y इक्वल्स टू ए बार बी प्लस ए बी बार ये लिखा जा सकता है. ठीक है, अगर आप इस एक्सप्रेशन से आउटपुट वेरीफाई करेंगे तो आपको सेम मिलेगा. ये कैसे आया, जैसे मैंने बताया कि ये कार्नो मैप से रिड्यूस किया जा सकता है, पर कैसे करेंगे वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो y इक्वल्स टू ए बार बी प्लस ए बी बार इज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस एक्सऑर गेट. दूसरे तरीके से इसको ऐसे भी लिखते हैं, एक प्लस जो कि एक सर्कल के अंदर है. ठीक है, इधर ए और इधर बी, दिस इज द एक्सऑर सिंबल. अब एक्सऑर कहने का एक रीजन और भी था. अगर आप एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इसमें एंड गेट भी है, और गेट भी है और नॉट गेट भी है. दिस इज एंड दिस बोथ, यानी दिस प्लस दिस, सो दिस रिप्रेजेंट्स और गेट एंड दिस इज द नॉट गेट. ठीक है, तो एक्सऑर गेट इज अ फॉर्म ऑफ और गेट जिसमें एंड और नॉट को भी इंक्लूड कर दिया गया है. ये आप एक्सप्रेशन देख के भी बता सकते हैं, और सर्किट डिजाइन तो वैसी होती ही है खैर, लेकिन सिंबलिक भी यही चीज है. ये सिंबल बनाया ही इसीलिए गया ताकि ये रिप्रेजेंट कर सके कि इसमें सारे बेसिक गेट्स इंक्लूडेड है. ठीक है, ये जो सिंबल है दिस इज ऑल्सो, आप जब डॉट लगाते हैं, यानी ए डॉट बी जब आप लिखते हैं तो आप छोटा सा पॉइंट रख देते हैं, दिस इज ए स्मॉल सर्कल. ठीक है, तो ये वही सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है एंड गेट को. ठीक, और प्लस और गेट को कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज एक्सऑर. ठीक है, सो y इक्वल्स टू ए बार नैंड गेट, ए बार बी एंड गेट, सॉरी ए बार इज नॉट गेट, ए बार बी इज एंड गेट, एंड दिस ए बार बी प्लस ए बी बार इज और गेट. ठीक है, एक्सऑर का भी एक दूसरा वर्जन है, दैट इज एक्स नॉर. बहुत छोटे में बताता हूं, दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट. एक्स नॉर यानी जो y यहां आपने लिखा है, y इक्वल्स टू ए बार बी प्लस ए बी बार, इस पूरे का बार, यानी इसी के आगे
अगर एक छोटा सा बबल लगा दिया जाए, इसी के आगे एक छोटा सा बबल लगा दिया जाए, तो वो एक्स नॉर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इस लॉजिक का इन्वर्टेड लॉजिक जो होगी दैट विल बी द लॉजिक ऑफ एक्स नॉर गेट। इसको जब आप कभी सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी y इक्वल्स टू a बार b बार प्लस a b। है ये भी वही नॉट एंड और का कॉम्बिनेशन, लेकिन सिंपली एक्सॉर का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, बात यह है कि एक्सॉर की जरूरत क्यों पड़ी। I mean, जब आपके पास नैंड और नॉट यूनिवर्सल गेट्स थे जिनसे आप कोई भी गेट डिजाइन कर ले रहे थे, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अगेन आई रिपीट, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री बेसिक गेट्स। ठीक है, ये सबसे बेसिक इक्वेशन है, सबसे बेसिक इक्वेशन जिसमें तीनों गेट्स अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्रेजेंट हैं। दैट इज वाई दिस इज एन स्पेशल गेट। ठीक है, इसकी स्पेशलिटी ही यही है कि तीनों गेट्स अपने बेसिक फॉर्म में इस इक्वेशन में प्रेजेंट है। ये भी वही है, पर इसका रेड्यूस फॉर्म में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। एंड गेट, और गेट और नॉट गेट का सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन, दिस कैन बी अ वाइवा क्वेश्चन कि आप उस गेट का नाम बताइए जिसमें एंड गेट, नॉट गेट एंड और गेट आर प्रेजेंट इन देयर बेसिक फॉर्म। ठीक है, सो दैट इज एक्सक्लूसिव और the expression for that will be y equals to a bar b plus a b bar। ठीक है, so I think this must be enough for today। और जो पार्ट 1 हमने लास्ट में शुरू किया था लास्ट वीडियो में, उसका पार्ट 2 ये एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक तो अभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत लंबा चलने वाला है, लेकिन इसके आगे डिजिटल सिग्नल एंड डिजिटल सर्किट का जो ये हिस्सा है वो यहीं पर खत्म होता है, जिसमें गेट्स मैंने सारे डिस्कस कर लिए, डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं। ठीक है, आगे हम आपको इंटीमेट करते रहेंगे कि इसके बाद हम क्या बताने वाले हैं, कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, पर ये अभी के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं। और रिस्पॉन्स आपका हमारे लिए बड़ा इनकरेजिंग रहा है। सो आई होप कि अगला वीडियो पिछले वाले से भी आपको ज़्यादा पसंद आए, और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितना भी हो सके आप देखते रहें और हमें उसी तरीके से रिस्पॉन्स देते रहें। ठीक है जी, थैंक यू।